हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक आनंद, आपका अपना चैनल टारगेट एग्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और जो कि आपका है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की यदि हम बात करें तो इसकी संख्या वर्तमान में 6 है। ठीक है, और इन सारे मौलिक अधिकारों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। और यदि आप किसी भी वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आज के आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको यहाँ पे एकदम बिल्कुल विस्तृत जानकारी दी जाएगी और एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे और आपको याद भी हो जाएगा। आइए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें मौलिक अधिकार का, तो मौलिक अधिकार होता क्या है? मौलिक अधिकार जो आपका है, यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा जनता के हितों का यह संरक्षण करते हैं और जिसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय संविधान भारत में रहने वाले हर प्रत्येक नागरिक को एक समान हक और अधिकार देता है, चाहे वह कोई बड़ा नागरिक हो या फिर कोई छोटा नागरिक हो, और सभी को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो एक समान दिए गए हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। और जो हमारे हितों का संरक्षण करते हैं, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। आगे यहाँ पे यदि हम देखें बात करें तो फिर संविधान में यानी मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक संविधान में इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो फिर जो हमारा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है, इसी को मैग्ना कार्टा के भी नाम से जाना गया है। मैग्ना कार्टा जो आपका शब्द है, यह ब्रिटेन से आया हुआ शब्द है। ब्रिटेन के मजदूरों को मतलब और कुछ अधिकार दिया गया था और जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया था, और तब से यह वर्ड एक प्रचलन में रहा है। अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे। भारतीय संविधान में अगर हम कहें कि भारत का जो संविधान है, इसके मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को रखा गया था और बाद में इसमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। हुआ क्या कि आगे एक 44वां संविधान संशोधन जो है यह 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और एक संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटा दिया गया। और कब हटाया गया, और यहां से आपके बहुत बार प्रश्न बने हुए हैं, है ना। इसमें संपत्ति के अधिकार को यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया और अब वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बच जाते हैं। लेकिन जो ये संपत्ति का अधिकार जो हटाया गया, यह आज भी अनुच्छेद नंबर 300A के अंतर्गत यह एक कानूनी अधिकार के रूप में हमारे संविधान में बना हुआ है। अब आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मौलिक अधिकार की संख्या पहले 6 थी, उसमें से एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब वर्तमान में हमारे पास मौलिक अधिकार की संख्या यहाँ पे 6 बच जाती है। वो 6 मौलिक अधिकार हमारे वर्तमान में कौन कौन से हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला हमारा मौलिक अधिकार है उसका नाम है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का जो अधिकार है, इसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद दूसरा मौलिक अधिकार यदि हम देखें तो दूसरा मौलिक अधिकार आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद फिर तीसरा जो है यहाँ पे मौलिक अधिकार जो हमारा है, यह आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद जो अगला हमारा चौथा यहाँ पे मौलिक अधिकार है, और यह आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और जिसका वर्णन संविधान के 25 से लेकर के 28 तक हमें देखने के लिए मिलता है। और जो आपका पांचवा अगला यहाँ पे मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 में हमें देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार से कुल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की संख्या 6 हो जाती है, और इन 6 मौलिक अधिकारों को हम लोग एक एक करके बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जितने अनुच्छेद दिख रहे हैं, मतलब ये 14 से लेकर के 18 तक एक एक अनुच्छेद को हम लोग आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान में किया गया है। तो 12 से लेकर के 35 तक एक एक अनुच्छेद को यहाँ